Hello friends, my dear viewers and all students. I am very happy to watch my video day to day and your support. I am here. Myself Mohammad Murshid Ali Khan. Once again I join my channel Ajay Classes Gazipur City. Today I am going to teach transformation of sentences. So please don't forget like, share and subscribe my channel. Thank you very much. तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य का रूप चेंज करना, यानी वाक्य को बदलना लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी हम सेंटेंस को चेंज करेंगे बट उसके सेंस को नहीं बदलेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे और किस तरह से उसके वाक्य को नहीं बदलने देंगे। जैसे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, आई लव यू। ये एक सेंटेंस है, लिखा हुआ आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। तो इसका सेंस मैं ये करूंगा, आई डोंट हेट यू। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस वही, उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। इस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, यू आर वेरी लेजी। आप बहुत आलसी हो। तो अब हम ऐसे कर देंगे, यू आर नॉट वेरी एक्टिव। आप बहुत एक्टिव नहीं हो, इसका मतलब कि आप बहुत आलसी हो। तो बच्चों इस तरह के इस ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ध्यान देना है कि सेंटेंस को हम बदलें लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। अब आइए हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कि पहला चैप्टर यह है कि रिमूव टू, यानी पहला चैप्टर रिमूव टू। आप मेरे वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, जो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगा। हम इसको और एडवर्ब टू भी कह सकते हैं, ओके, यानी रिमूव टू या एडवर्ब टू। आप पूरी तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके इंटरमीडिएट का एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से मैं बना रहा हूं। निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का ये पूछा जाएगा और इसका फायदा आपको पहुंचेगा। और आपके एयरफोर्स के एग्जाम में भी, नेवी के एग्जाम में भी ये सब पूछे जाते हैं और तरह तरह के कंपटीशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसका आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो रिमूव टू में क्या होता है कि हम टू को हटाएंगे, यानी टू को हटाएंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, ही इज टू वीक टू रन। इसका मतलब आप क्या समझे हैं, ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है टू रन, दौड़ने में, यानी वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह करेंगे, ही इज सो वीक दैट he cannot run। अब आपको समझ में आता होगा सर जी ये क्या है। अब देखिए इस टू को, यानी हम इस टू को, एडवर्ब को जो है हम सो में कन्वर्ट कर देंगे। ये इन्फिनिटिव टू है, यानी इस इन्फिनिटिव टू को के जगह पर हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। और सेंटेंस अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट में होगा तो कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको ये बात हमारी समझ में आ गई कि इस टू को हम सो में कन्वर्ट करेंगे और इस इन्फिनिटिव टू को दैट में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं, टीचर इज टू ओल्ड टू टीच। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, वो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब ये सेंटेंस था आपका, इस टू को हमको हटाना है तो हम ये करेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन, टीचर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट टीच। तो ये तो प्रेजेंट का मामला रहा। एक और सेंटेंस देख लीजिए, यू वेयर
you were too dull to play। इसका मतलब ये हो जाएगा कि you were so dull that you could not play। तो प्यारे बच्चों, आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम उधर इन्फिनेटिव के जगह पर दैट लगाकर कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इन्फिनेटिव के जगह पर दैट का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस में कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें हम टू की जगह पर सो का इस्तेमाल करेंगे और उधर कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि सेंटेंस में जो है केवल टू आ जाता है। क्या रहता है? केवल टू रहता है। यानी सेंटेंस जो है ऐसे हो, ऐसे सेंटेंस हो, ही इज टू फैट, वह बहुत ज्यादा मोटा है। आप देख रहे हैं ना, यहां लिखा हुआ ही इज टू फैट, इतना मोटा है, उसे उतना होना नहीं चाहिए। मतलब टू का मतलब ये हुआ अत्यधिक, अनबियरेबल, जिसे बर्दाश्त। अब कोई कह दे कि टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट का मतलब ये हुआ कि पीने के लायक नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है। टी इज नॉट ड्रिंकेबल, वो पीने के लायक नहीं है। अगर ये कहे कि टी इज हॉट तो बात समझ में आती है कि भाई ठीक है, गर्म है, उतना तो पिया जा सकता है। बट अगर ये कोई कह दे कि टी इज टू हॉट या बॉय इज टू डल, अगर ये कहे लायन इज टू ओल्ड, अगर ये कह दिया जाए कि यू आर टू वीक, इसका मतलब ये हुआ कि आप इतना कमजोर है कि आपसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ठीक इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, करेंगे ही इज, पहला है कि ही इज सो फैट कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे ही इज ओवर फैट। इसी तरह से हम इस सेंटेंस को कितने तरह से बदल सकते हैं। ही इज एक्सट्रीमली फैट, हम और तरीके से करें ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी आपने देखा इस सेंटेंस को हमने पहले बदल दिया, ही इज सो फैट, ही इज ओवर फैट, ही इज एक्सट्रीमली फैट, ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी जो प्रॉपर एक लिमिटेशन होनी चाहिए, हद से ज्यादा है। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो कि ही इज फैटर देन ही शुड। ही इज फैटर का मतलब ये अत्यधिक मोटा है, देन ही शुड, जितना उसको होना चाहिए। तो ये आप अब इन एग्जाम्पल को देखकर, जैसे ही आपके एग्जाम में अगर इतना सेंटेंस बस लिखा होता है तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर अपने आंसर को आप लिख सकते हो और अपने जवाब को संतुष्ट, अपने जवाब से आप एग्जामिनर को संतुष्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेसन को आप लास्ट तक देखिएगा, निश्चित रूप से बहुत ही मजा आएगा आपको। मैं अभी एक जो है रूल और मैं बता रहा हूं आपको। ये तो रहा दूसरा रूल। तीसरा रूल आप देखिए कि अगर सेंटेंस में देखिए फॉर मी आ जाए, अगर सेंटेंस में फॉर हिम आ जाए, अगर सेंटेंस में फॉर देम आ जाए, अगर सेंटेंस में जो है फॉर अस आ जाए, अगर सेंटेंस में फॉर, देखते रहिएगा, अगर सेंटेंस में फॉर हर आ जाए तो हम इन सबको कन्वर्ट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी सेंटेंस का रूप जब चेंज करेंगे तो हम इसको बदलेंगे। फॉर मी को आई में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर देम को दे में कन्वर्ट कर देंगे और फॉर अस को वी में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर हर को सी में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप इस पर एक एग्जाम्पल देखिए, देखते रहिए ध्यान से। निश्चित रूप से मैं आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका सब कुछ तैयार कर दूंगा।
आप मेरा एक वीडियो और था, सबसे पहले मैंने नरेशन का जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को भी मैं एक साथ लेकर चलूँगा। आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं लास्ट वीडियो उसका लेकर आऊँगा आपके लिए, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। दूसरी बात है कि इसका ये एग्जाम्पल देखिए किस तरह से हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस में, ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि आप इसका मतलब क्या सीखे हैं। ट्री इज टू हाई का मतलब पेड़ इतना ऊंचा है, यानी पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है फॉर मी, मेरे लिए, जो पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब। ट्री जो ये पेड़ है इसकी ऊंचाई क्या है, बहुत ज्यादा है मेरे लिए कि मैं चढ़ नहीं सकता। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस तरह के एग्जाम्पल में इस तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ट्री इज सो हाई, ओके, आई कैन, ट्री इज सो हाई दैट, कंजक्शन तो लगाएंगे दैट, आई कैन नॉट क्लाइंब। ओके, आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। आपने देखा कि फॉर्मी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल और आप देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर कि क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर अस, क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन है, टू सॉल्व, कि हम इसे सॉल्व करें। तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान से अपने किताब से को खोलिए और उसको पढ़िए। क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट, फॉर अस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर वी में, दैट वी कैन नॉट सॉल्व। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन में एक और बात जानिए, अभी टू को हम हटा रहे थे, टू को क्या कर रहे थे, हटा रहे थे। अब ठीक जो है आपके एग्जामिनेशन में, यानी आपके परीक्षा में ये भी कह सकता है वो कि आप टू को यूज करें, ऐसे लिख देगा यूज टू, यानी टू का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। तो आप देखिए अगर ये ठीक उसी का अपोजिट चलेंगे हम लोग। अगर हमने लिख दिया यहां पर सेंटेंस हमने लिख दिया राम वाज सो वीक, राम वाज सो वीक दैट he could not play। राम इतना कमजोर था कि वो खेल नहीं सकता था। तो बच्चों आप इसी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यानी इस सो को किस में कन्वर्ट करेंगे, राम वाज टू वीक टू प्ले। इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, कि आप जिस तरह से टू को रिमूव कर रहे थे उसी तरह से टू को जो है इस्तेमाल करेंगे। ये सीखना, अब आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का कितना बड़ा रोल है इंग्लिश के ग्रामर में और हमारे लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर आप देखिए, एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा रहा हूं। सेंटेंस ही इज so fat that he cannot run। वो इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा he is too fat to run, यानी वो दौड़ने के लिए बहुत क्या है, मोटा। जो उसकी मतलब मान्यता है, जितना उसको पावर चाहिए वो चीज इस पे नहीं है। एक बात कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, तो जब सब्जेक्ट की मतलब
जहाँ पर तो वहाँ पर हम वन वगैरह सब इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पर हमने लिख दिया कि क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट that no one can solve, कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों आप इस तरह के सेंटेंस से घबराइएगा मत, आप लिखिए क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के एतबार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अपने किताब से, इंग्लिश ग्रामर की किताब से अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर जो बातें आपको समझ में नहीं आएगी वो मेरे आप कांटेक्ट में जाकर, यानी मेरा नंबर है 854597 और फिर उसके बाद जो है 37, ये मेरा नंबर है, यानी 8545979137। मैंने जो पहली बार बताया था वो नंबर मेरा गलत था, अभी ये नंबर सही है। आप मेरे नंबर को कॉल करिएगा और फिर मुझसे जो है जो भी क्वेरी करना होगा आप करिएगा। बच्चों आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सफलता के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ अपने चैनल के साथ। इस लॉकडाउन में मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं स्वस्थ रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आसानी के लिए आपको वीडियो देता रहूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे नंबर पाएँ और अच्छी तरह से पास हो जाएं। इस उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द ही इस उम्मीद के साथ लौटूंगा कि आपके लिए मुझे चलना है। ज़िंदगी जब तक हयात देगी तब तक मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए अपनी पूरी कोशिश देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। जी शुक्रिया।